बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सारे के सारे लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। और आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा-सा यू कैन से दैट बड़ा टेक्निकल किस्म का लेक्चर है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से। तो आज हम इसको जो इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी जो उसका पार्ट है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। चलिए आज शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डैश और ट्रिपल डैश पे है। तो इसके अलावा हम आज देखेंगे स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं, ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में हम देखेंगे जी डैश और डी डैश और फ्लो चार्ट, डैश वीकनेस, ट्रिपल डैश और एईएस को भी माइनर सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स। सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर can be defined as a security procedures for regulating data transmission between computer। आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं डाटा, जो प्रोसीजर्स हैं सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं जिनको डिफाइन किया जाता है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए टू सिस्टम्स के दरमियान में। ठीक है जी। If sensitive data is transmitted over the network in a clear text, then anyone can read। वही जो हमने बात की जी, मैं और आप बात कर रहे हैं, दो सिस्टम में बात हो रही है। तो अगर हम डाटा को नेटवर्क पे क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड करेंगे, प्लेन डाटा ही सेंड कर देंगे, तो क्या चांसेस हैं इंटरसेप्ट कर लेगा ना, कोई हैक कर लेगा। टू प्रिजर्व द डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी वी यूज डिफरेंट इंक्रिप्शन के डाटा की, ये जो हम चाह रहे हैं कि ये चीज ना हमारे पास हो, ये सिक्योरिटी हमारी ना हो, क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी हमारी कंप्रोमाइज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि डाटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप ऑलरेडी जान चुके हैं जी क्या होती है। ठीक है जी। A broad level regardless of the techniques used for the encryption, the generation of cipher from the plane itself can be done into दो स्टैंडर्ड वेज है। जो कहता है एक स्टीम साइफर होता है, एक ब्लॉक साइफर होता है। वन बाय वन देखते हैं। स्टीम साइफर क्या होता है? कहते हैं स्टीम साइफर इज such type of cipher in which encryption of one plain text bit at a time। For example, bit by bit encryption होगी। The decryption also happen one bit at a time। एक टाइम पे एक बिट को वो ये चेंज करता है। ब्लॉक साइफर क्या होता है? ब्लॉक साइफर आपका पूरे का पूरा ब्लॉक को ले लेगा। ठीक है जी। ब्लॉक साइफर is such type of a cipher that involves encryption of one block of a text at a time। Decryption will also happen in the same manner। सिंपल सी बात है जी हमारे पास। इसको फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्टीम साइफर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू इनक्रिप्ट डाटा। ठीक है जी। हमने लास्ट लेक्चर जो एक स्ट्रीम साइफर के हवाले से देखा भी था, उसमें जूलियर जो हमारा उसमें एग्जांपल भी थी हमारी, जूलियस सीजर साइफर, उससे रिलेट कर किंग था उसका, वो भी ये स्ट्रीम साइफर की एग्जांपल थी। वन बाय वन बिट बाय बिट हो रहा था। When it is implied each bit of the data is encrypted using one bit of the key। एक आपका सिंपल बिट है और सिंपल की है, बट क्या कहता है फास्टर देन ब्लॉक साइफर। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से वो कर रहा होता है, इतना लोड नहीं होता सिस्टम पे। और सेम इसको कैन इनक्रिप्ट द सेम मैसेज ट्वाइस एंड द साइफर टेक्स्ट विल बी डिफरेंट। अगर आपका एक सिंगल बिट है उसको एक दफा इनक्रिप्ट करते हैं, दो दफा करें हैं, तो आपका साइफर टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। हाँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर एक बिट का डाटा है तो उस पर की जरूरी नहीं है एक बिट की हो। अगर आपने सिक्योरिटी हायर करनी है स्टीम साइफर की, तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी को आप इसमें हायर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की इसकी हायर कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली वेरिंग द क्रिप्टो की इज नोन एज वन टाइम पैड। वो जो आपके पास अभी भी द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली वेरिंग क्रिप्टो की इज वन टाइम पैड की एग्जांपल ऐसे भी है, जैसे आपको मैसेज नहीं आता, वो आप कोई लॉग इन करना चाह रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा, आ जाएगा, जो एक दफा यूजेबल होता है, दैट इज अ वन टाइम पैड की एग्जांपल है। पहले तो पता बताना मुश्किल होता था, क्योंकि आजकल तो स्टूडेंट्स के वेरी इजी है, आपने ये सारी चीजें यूज कर ली, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो ये सारी चीजें जो आपके पास आपके सामने आ रही हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल। आज से 10-12 साल पहले की चीजें थोड़ी बतानी मुश्किल हो जाती थी। वो जो मैसेज है वो आपके वन टाइम पैड की एग्जाम्पल है। अच्छा, ब्लॉक साइफर कहता है जी, ब्लॉक साइफर जो होता है, स्ट्रीम साइफर हम कहते हैं जी हर बिट को यूज करता है। ब्लॉक साइफर जो होता है डाटा को चंक्स की फॉर्म में इनक्रिप्ट करता है। इसमें ये बताता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हाउ मच डाटा शुड बी इनक्रिप्टेड ऑन ईच पास एंड व्हाट साइज की साइज शुड बी अप्लाइज टू ईच ब्लॉक। आप एक पर्टिकुलर अपनी मर्जी का स्पेसिफिक ब्लॉक सेट करते हैं, उसमें वो डाटा को लेता है और उसके अकॉर्डिंग की अप्लाई करते हैं और डाटा को इनक्रिप्ट किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग की साइज भी डिसाइड किया। टेस्ट की एग्जांपल लेते हैं। Test encrypted data should be processed into 64 bit block using a 56 bit की। यहाँ पे वो बता रहा है, नॉर्मली ये ठीक ही बता रहा है, 64 बिट का आपका डाटा होगा और की जो आपकी होगी वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 56 बिट की होगी। जबकि मैं आप 56 बिट की ना इसको करें, इसको 64 बिट की ही की रखें। जबकि आप सिस्टम्स को देखेंगे, आपको थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो की हमारे पास आ रही है, ये 64 बिट की कैसे है और हमारे पास 56 में वो कैसे जाती है। यहाँ लेक्चर्स में तो इंक्लूड नॉर्मली आपको कहीं भी पढ़ेंगे भी तो आपको बताया जाएगा कि 56 बिट की है डेस में, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ द की इज 64 बिट। ठीक है, अच्छा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूज 56 की ही होगी आगे जाके, बट ओरिजिनली 56 की नहीं होती, ओरिजिनली 64 बिट की ही की। ये भी आपने याद रखना है, एक नई चीज आपके लिए। यू कैन यूज अ नंबर ऑफ, मैं आपको शुरू से लेके चलूंगा कि 64 बिट की को 56 में कैसे बनाते हैं तो यूज हो रही होती है। ये भी सही है जो मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल थोड़ा और पीछे से हम स्टार्ट करें। यू कैन यूज अ नंबर ऑफ एल्गोरिदम व्हेन प्रोसेसिंग ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर डेस्क की नहीं बात करें, ब्लॉक साइफर की बात कर रहे हैं तो आप नंबर्स ऑफ एल्गोरिदम जिसको यूज करते हैं। द मोस्ट बेसिक इज सिंपली टेक द डाटा एंड ब्रेक इनटू द ब्लॉक व्हाइल अप्लाइंग टू द ईच के द की। हर ब्लॉक पे की अप्लाई करते हैं। A better solution is take the earlier resultant from the algorithm and combine them later। इसमें वो ये बताने की कोशिश करता है कि हम एक ब्लॉक पूरे का पूरा लेते हैं, उस पे एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, उस पे एल्गोरिदम सब पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं और बाद में उस पे की मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी। एक्सर इसमें जो जो चीजें यूज होगी ना हमारे ब्लॉक साइफर में, डेस में पर्टिकुलर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाना शुरू कर देता हूँ। आज के लेक्चर का मकसद जो है, एक तो डेस को एक्सप्लेन करना है, बट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, टेक्निकल चीजें आपको बतानी है कि ये इसमें आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रैक्टिकली टेक्निकली समझाऊंगा ये वर्क कैसे कर रहा है, इसके बैक एंड पे क्या है, ये लगा के किसके साथ हम खाएंगे और कैसे खाएंगे, ये सारी की सारी बात आपको समझ कंसेप्चुअली आज मैं आपको बेस बनाने लगा हूँ डेस्क के हवाले से। ठीक है जी, ये आपने सुनना। अच्छा, एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है? दो बाइनरी नंबर रहते हैं, आप ए है 1 1 है, बी है 1 1 0 है। ए एक्सआर बी 1 1 1 1 0। एक्सआर में क्या होता है, जब दो सेम नंबर हो तो वो जीरो आंसर करता है, जब दो डिफरेंट नंबर हो तो वो, जब दो डिफरेंट जीरो आंसर, जब दो डिफरेंट नंबर हो तो वन आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, किया जाएगा आपके साथ। ये क्या कहता है कि 1 1 0 है और आपके पास एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है एक, ये बी है, ये बी है हमारे पास। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 1 1 1। ठीक है जी, ए एक्सआर बी हमने करना। 1 1 0 1 0 1। जब हमारे पास दो सेम नंबर हों तो ये जीरो आंसर करता है, जब दो डिफरेंट नंबर हों तो ये वन आंसर करता है। दिस इज अ सी, ये आपके पास जीरो। तो ये आपका सारे का सारा सी आंसर आ गया। हमारे पास सी, उधर हमारे लेक्चर में भी क्या आंसर आ रहा है, 0 1 1। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 1 1 एग्जैक्टली।
यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि आपका ये ए एग्जैक्टली 011 इसी तरह वो कहता है कि नाउ इफ वी परफॉर्म सी एक्सआर ए सी को ये सी हमारे पास आ गया सारे का सारा इसको ए के साथ एक्सआर करते हैं तो हमारा क्या करना हो इफ वी परफॉर्म सी एक्सआर बी बी के साथ करते हैं तो हमारे पास ए आ जाएगा ए के साथ करते हैं तो हमारा बी दिस रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्सआर ऑपरेशन हैज मेनी implication इन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कहता है कि जी हमारे पास ये जो रिवर्सिबिलिटी मैं डबल चेक कर रहा हूँ जी आपकी स्क्रीन ना मिस हो रिवर्सिबिलिटी है इसका क्या फायदा हमें होता है इम्प्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में किसी न किसी वे में इसको हम यूज कर सकते हैं ठीक है जी और नेक्स्ट हम इसको लेके चलते हैं क्या concept of a group क्या होता है group means how many times the plain text is scrambled in various ways to generate the ciphertext it means that के आपके plain text को कितनी दफा हमने different forms में change किया है scramble किया है तो वो एक नई form में आ गया वो आपके नहीं अगर आपने वो scrambled egg कभी खाया हो नहीं खाया तो जरूर ट्राई करें नहीं आपने वैसे तो वो खाया होगा जो scrambled egg होता है बट आपको वो नहीं पता होगा कि ये scrambled egg इसको कहते हैं और जो ऑमलेट नहीं आप बनाते फेंटा-फूंटा लगा के एग को तोड़ के फेंटी लगाते हैं उसको ठीक-ठाक और ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड नहीं करते वो क्या मिक्स करते हैं और उसके अंदर प्याज़ डालेंगे, टोमेटो डालेंगे, वो नमक और पेपर और फिर आप जब उसको उसके ऊपर डालेंगे पैन में तो उसके अंदर आप चीज़ भी मिक्स करेंगे, चिकन भी मिक्स करेंगे। अगर नहीं खाया तो ये आप फिर एग डालेंगे तो ये सारे का सारा आपका स्क्रैम्बल्ड एग बन गया। ठीक है जी, ये आप ट्राई करें, नहीं खाया तो। इसी तरह क्या एग क्या था और उसकी नई फॉर्म आपके पास बन के आती है, तो स्क्रैम्बल्ड एग की फॉर्म होती है। इसी तरह जो प्लेन टेक्स्ट था जब उसको हम ऐसे स्क्रैम्बल्ड करते हैं, मर्ज-मुर्ज करते हैं तो वो आप साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ग्रुप क्या होगा? कितनी दफ़ा इसको हमने चेंज किया दैट्स अ ग्रुप। अच्छा 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये बड़ी मज़े की टेक्निक्स हैं, दोनों डेस्क में यूज़ हो रही हैं। मैं इधर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आने के लिए आपको बार-बार क्वेश्चन ना करना पड़े। 2 डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन जनरल सब्स्टिट्यूशन है आपके पास और एक ट्रांसपोज़िशन है, जिसको परम्यूटेशन भी कहते हैं। हम बार-बार परम्यूटेशन का ही वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रांसपोज़िशन का नहीं करेंगे। Substitution, a technique that ensure that a ciphertext give no clue about the original string. कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा वे होता है जो आपका जो हैकर है, जो क्रिप्ट एनालिस्ट है, वो उसको कोई क्लू ना दे कि साइफर टेक्स्ट जो है वो किस प्लेन टेक्स्ट से चेंज हो प्लेन टेक्स्ट क्या हो ओरिजिनली और परमुटेशन क्या इट इंक्रीज द रिडंडेंसी ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बाय स्प्रेडिंग इट अक्रॉस रोज एंड कॉलम वो जो भी एल्गोरिथम फॉलो करेंगे कि उसको रो प्लेन टेक्स्ट है आपका हेलो माय नेम इज मुजाहिद अफजल जिसको आप रोज और कॉलम में डिवाइड कर लें किसी रूल के तहत तो वो रिडा के हेलो माय नेम इज मुजाहिद अफजल कोई नाम पढ़ सके और ये उस परमुटेशन के तहत चेंज हो जाए तो हेलो को ऐसे कर दे HELO हेलो कर दे माई को ऐसे कर दे नेम को भी ऐसे कर दे फिर इस तरह तो जो आप एल्गोरिदम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स इतने कॉलम बना दो इतनी रोज बना दो वो आपके पास परमुटेशन आ जाए सिंपल सिंपल चीजें हैं जी डेस जी है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहलाता है अगर आपको पहले नहीं इसका पता था डेस स्टैंड्स फॉर डाटा इंक्रिप्शन 1970 में अंदर 1970 अच्छा याद रखिए सिमेट्रिक की हमारे पास एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है यूएस में एक निस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी वाला दिया इट इज डेवलप्ड बाय आईबीएम ने दिया था जी निस्ट states the goal of this and the goal is to completely scramble the data key so that the every bit of the ciphertext depend on every bit of the data and हाँ इसका मतलब ये है जी जो डेस्क का गोल है वो ये कहते हैं कि इसके जो पूरे का पूरा प्लेन टेक्स्ट कोई भी दिया जाए उसको स्क्रैम्बल्ड करके रख दे हर बिट उसका चेंज कर दिया जाए विद एवरी बिट ऑफ की with the good algorithm there should be no correlation between the ciphertext and either original data key अगर कहता है अब ये यूज करते हैं ciphertext का की के साथ या अपना कोई ओरिजिनल टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट का ताल्लुक नहीं रहता कोई बंदा जज नहीं कर सकेगा जी ये क्या है जब आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा it was widely adopted by the industry it was adopted by industry for the use in security product कहते हैं जी इसको क्या कहते हैं हम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट्स हैं अ, और
उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड भी है। डिफेक्टो स्टैंडर्ड आप मुझे बताएंगे क्या होता है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड नॉर्मली एक तो लेटेड वर्ड है और इसका होता है कि एक चीज बस यूज हो रही है, वो सही है या नहीं है, और बस यूज होने लग जाती है और ऑफिशियली हो जाती है, वो उसको डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो मेयर नहीं भी है तो वो एज एक्टिंग मेयर होगा तो बस सारे उसको मानने लग जाए, वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जी 64 बिट का एक हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो डेस लेता है, 64 बिट की ही आपको वो क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट इसको 64 का दिया जाता है और 64 बिट का ही हमारे पास क्या वो करता है, साइफर टेक्स्ट हमें देता है। ठीक है जी, ये इसकी बात होगी। 56 बिट की है, 2 into 56 की स्पेस। ठीक है जी, मैंने कहा था 64 बिट की है, वो मैं बताऊंगा जी 64 बिट की कैसे होती है। बट आपने याद रखना जी 56 की यूज होती है, वो लंबी बात हो जाएगी, बट मैं आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा। पहले 64 की ही हम लेते हैं। बट वो ये भी कहता है कि टू डेज डेस इज नॉट अ वेरी स्क्यूर्ड एल्गोरिदम, और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ट्रिपल डैश है, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ स्क्योर ट्रिपल डैश। पर डैश भी काफी ठीक ठाक स्क्योर है, बस टेक्निकली आप क्या लगेंगे। बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? द एल्गोरिथम व्हिच इज पैरामीटराइज्ड बाय 56 बिट की हैज अ 9 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। 19 स्टेजें होती हैं जी इसकी। पहली स्टेज पे क्या होता है कि की इंडिपेंडेंट ट्रांसपोजिशन होती है ऑन द 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ। ठीक है जी, उसकी एक स्क्रैम्बल्ड किया जाता है 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। द लास्ट स्टेज क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसपोजिशन, जो पहले एक स्टेज में हुई होती है उसी का रिवर्स किया जाता है ताकि ओरिजिनल डाटा आ जाए। The stage prior to the last one exchange the leftmost 32 bits। 64 बिट कीज जब ये राउंड फंक्शन इसका आएगा तो उसमें 64 32 में डिवाइड किया होता है इसको लेफ्ट एंड राइट में, तो उसको एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है जी, द रिमेनिंग 16 स्टेजेस आपने 19 में से ये आपने कितनी देख ली, 1 2 3, और पीछे रहेगी 16 स्टेजेस में क्या होता है, फंक्शनल आइडेंटिकल बट आर पैरामीटराइज्ड बाय डिफरेंट फंक्शन की। कहता है जी ये 3 स्टेजें हैं। एक पहली स्टेज है जिसमें क्या होता है कि ये आप ट्रांसपोजिशन करते हैं, डाटा को स्क्रैम्बल्ड करते हैं। एक लास्ट स्टेज है स्क्रैम्बल्ड हुए को वापस लेते हैं। एक और स्टेज आती है जिसमें लेफ्ट और राइट के 32 बिट्स जो होते हैं ना उनका ये 3 स्टेजें हैं। पीछे रहेगी 16 की 16 स्टेजेस सेम है, बट क्या होता है उन 16 स्टेजेस को हम राउंड कहते हैं। 16 राउंड्स इसके सेम है, टोटल 19 राउंड्स है, 3 राउंड्स डिफरेंट है। उन 16 राउंड्स सेम होने के बावजूद एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? की डिफरेंट अप्लाई होगी, हर राउंड के लिए की होती है एट द एंड। फिर बात बताऊं, मैंने जो पहले बताई थी कि एक मास्टर की होगी, उस मास्टर की से जो मैंने जब भी मैंने ब्लॉक साइफर पढ़ाया था स्ट्रक्चर, उसका मैंने बताया था मास्टर की से हम बाकी कीज जनरेट करते हैं। मेरा लास्ट लेक्चर चेक करें अगर आपने नहीं किया तो, आपका एक मास्टर की यूज होगी। ठीक है जी, ये भी सारी मैं चीजें जो उसके अंदर यूज हो रही है अगेन से बता रहा हूँ कि वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, और आप इसमें देख रहे हैं कि द एल्गोरिदम हैज बीन डिजाइन टू अलो डिक्रिप्शन टू बी डन विद द सेम की एज इन प्रॉपर्टी नीडेड इन अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम का हमने एक रूल क्या बताया था? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से होगी। अगर आपको याद हो, ये सबसे सेकंड लेक्चर की बात है। आपने अगर अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया तो काइंडली काइंडली पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पिछली चीजें नहीं आएंगी तो अगली चीजें तो आपकी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक है। कहता जी मोस्ट वाइडली यूज ब्लॉक साइफर इन द वर्ल्ड, दैट्स एग्जैक्टली, कोई शक नहीं है। 1977 में ये जो एनबीएस नाउ निस्ट ने इसने यूज किया था एज एफआईपी 46, ये उनकी जो स्टैंडर्ड्स है। इनक्रिप्ट 64 बिट डाटा यूजिंग 56 बिट की बता चुका हूँ। यूज इसका काफी ज्यादा है सीन कंसिडर कंट्रोवर्सी ओवर इट्स सिक्योरिटी। कुछ लोग इसकी सिक्योरिटी कहते हैं जी इश्यूज भी हैं। ठीक है जी, हिस्ट्री हुस्ट्री यार इसकी जो भी है पढ़ लेना। ठीक है जी, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस करूँ। इसके जो कंट्रोवर्सी की बात उसके डिजाइन के हवाले से थी कि लूसीफर साहब कहते हैं जी 128 बिट की होनी चाहिए, 56 की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिजाइन क्राइटेरिया वर क्लासिफाइड सब्सिक्वेंट इवेंट्स पब्लिक एनालिसिस शो इनफैक्ट डिजाइन वाज अप्रोप्रिएट। बाद में से कहा कि नहीं जी यार ये वाला जो मामला है ना यही सही है। लूसीफर साहब अपनी जो स्टोरी है वो पास डेस्क हैज वाइडली
बिकम वाइडली यूज स्पेशली इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जो आपके पैसों के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लेने देने, उसमें डेस्क काफी यूज होता है। ठीक है जी, हाईली स्किल्ड एलिमेंट। अच्छा जी, इसकी एक जनरल आउटलाइन हम देख लेते हैं, होता क्या है, डिटेल्स ऑफ आपके पास ये क्या है, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। उस सारे के सारे की इनिशियल ट्रांसपोजिशन होती है, उसको चेंज किया जाता है, इधर है जैसे भी उसको चेंज किया जाता है, डिफरेंट ट्रांसपोजिशन, ठीक है जी। उसके बाद आइट्रेशन 1 है, आइट्रेशन राउंड 1, राउंड 2, 16 राउंड होते हैं। राउंड 1 से ही आपको एक 56 बिट हर राउंड के लिए डिफरेंट की दी जाती है। 64 बिट का डाटा है, उसको मर्ज किया जाता है, फिर आइट्रेशन मतलब ये राउंड्स हैं, यहाँ पे 16 राउंड्स के बाद हर राउंड के डिफरेंट की अप्लाई होने के बाद आपके पास 32 बिट स्वैप की जाए। यहाँ पे 64 बिट दिया था, यहाँ तक आपके पास 64 है, यहाँ पे 32 बिट डिवाइड कर दिए स्वैप जो कह रहे हैं लेफ्ट राइट, ठीक। यार मैंने जरा खाया पिया ना, थोड़ी भूख लग रही थी इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे हम उसका इनवर्स ट्रांसपोजिशन करेंगे, जो यहाँ पे इनिशियल इनवर्स ट्रांसपोजिशन करेंगे, अगेन से उसको मर्ज करेंगे, 64 बिट साइफर टेक्स्ट आपके पास आ गया। इसको 32 में डिवाइड करेंगे, 32 ये लेफ्ट, 32 राइट, 32 जो राइट आपके पास आ रहे हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा है उसको एक लेफ्ट स्वैप देंगे, यहाँ पे 32 इस डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। लेफ्ट वाला जो है ये एक साइड लेंगे, और राइट वाला जो ऑप्शन है इसके पे राइट पे एक की अप्लाई करेंगे और फंक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके लेफ्ट वाली साइड के साथ क्या कर देंगे, एक्सआर कर देंगे, ये हो जाएगा जी आपके पास 32 30। इनको फिर स्वैप देंगे, आप वापस आ जाएंगे, आगे चले बताते हैं आगे मेरे से दिया गया तो। बिल्कुल, ये इसकी बी फॉर्म आ गई हमारे पास, 32 आ गया, इनका स्वैप करने के बाद इसको मर्ज करेंगे तो 64 की फॉर्म में अगेन आपके पास साइफर टेक्स्ट है। हमने काफी दफा डिस्कस करना, आगे फिर लेके चलते हैं। सिंगल राउंड ऑफ डेस्क एल्गोरिदम, एक सिंगल राउंड की बात कर रहे हैं कि राउंड में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर अजी यहाँ पे वो आ गया इनिशियल ट्रांसफर, ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है जी। इसकी बात करें, आइट्रेशन 1 की बात करें, क्या होगा उसके अंदर, लेफ्ट यहाँ पे सॉरी, ये आइट्रेशन 1 के बाद 16 उसके राउंड है, उस राउंड के अंदर वो क्या था, क्या होता है ये बताना, राउंड फंक्शन क्या होता है। 16 बिट लेफ्ट, 16 64 बिट के डाटा को 32 में डिवाइड करते हैं। मैंने पहले बताया राइट वाले को उठा के लेफ्ट पर डाल देते हैं, लेफ्ट और राइट वाले को फर्स्टली उठा के डाल देते हैं, बस आगे चलाते रहते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। 632 को एक्सपेंशन में से आप गुजारेंगे तो 48 बिट का डाटा होगा, उस 48 को एक्सआर करेंगे तो आपके पास जो 48 बिट का डाटा आएगा वो एस बॉक्स में से गुजारा जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन चॉइस बॉक्स कहते हैं, उसमें परमुटेशन की जाएगी 32 बिट का, इसमें से गुजारने के बाद 32 बिट का हो जाएगा, और परमुटेशन आपके डाटे की कीजिए। परमुटेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जी क्या होता है, और इसको एक्सआर किया जाएगा लेफ्ट साइड के साथ, ये इसकी एक फॉर्म आ जाएगी राइट, इसी राइट को उठा के हमने लेफ्ट भी कर लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्सआर होने के लिए आपको क्या किया जाएगा, जो 28 56 बिट की है ना, 56 बिट की को जब ये गुजारेंगे परमुटेशन कॉन्ट्रैक्शन से और परमुटेशन चॉइस 2 से, तो 56 बिट की कंबाइन होकर 48 की बन जाएगी, और इसके साथ यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, की अप्लाई कीजिए, एक्सर के जो बताया जाएगा, ठीक है जी। इस कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले दोनों कीज को इधर नेक्स्ट राउंड के लिए, इसको मैं फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन फर्दर करूंगा, तब समझ नहीं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये इसकी इनक्रिप्शन का ये राउंड्स का जो एक स्टैंडर्ड आपके पास साइफर टेक्स्ट किस तरह आता है वो है जी, देख ले शक्ल इसकी जरा, ये इसके डिफरेंट शेप्स में दिखाई जा रही हैं, और मैं आपको इनको भी सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन में नेक्स्ट करूँगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, की साइज के हवाले से इसमें क्या वो बताता है जी, 50, मैं इसको आपको ना थोड़ी कुछ चीज़ें और बता दूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ आपके लिए।
एक तो ये डेस्क के लिए याद रखेंगे प्लेन टेक्स्ट जो है 64 बिट का लेगा, ठीक है जी। नंबर्स ऑफ राउंड कितने हैं, 16 राउंड होंगे जो उसके राउंड हैं। वो 16 राउंड जो आइडेंटिकल मैंने बताए थे, उनके पास 16 राउंड सेम हो गए बट की डिफरेंट होगी। की साइज 64 बिट का होगा, बट यहाँ पे आप याद रखें आप 56 बिट कर लें उसको। जो आपकी यूज होनी है वो 56 बिट होगी, फर्स्टली वो 64 की होगी, ठीक है जी। नंबर्स ऑफ सब की 16 सब कीज यूज होंगे यहाँ 16 राउंड 16 की। सब की का साइज क्या होगा 48 बिट सब की। स्टैंडर्ड क्या था 64, उसमें से हम जो करते हैं वो 48, वो मैंने अभी जो कॉन्ट्रैक्शन में से गुजारा था। साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 64 बिट साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या था 64 टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। ये इसकी थोड़ी सी समरी है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, बेसिस कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है जी। मैं लेक्चर पे था यहाँ पे लेक्चर, ठीक है जी। 56 बिट की साइज अगर हो, 2 की पावर इज 56, 7 इंटू 2 इंटू पावर 10 की पावर इज 16 वैल्यूज होगी। ब्रूट फोर्स सर्च लुक्स हार्ड हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसमें इशू आ जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ी सी उसने एग्जांपल दी है। अल्टरनेटिव्स डेस्क आपके पास कुछ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी क्या कहा गया जो डेस्क के यूज किए जाएं, ठीक है जी। और स्टिल मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज प्लेन टेक्स्ट। कहते हैं प्लेन टेक्स्ट किया भी जा सकता है बट दैट्स नॉट एज इजी दैट दे आर सेइंग। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लाइज इन द fact that it would take a long time to guess the used key। तो जितनी की को गेस करने में टाइम लगे ना, उसका हाँ जितना टाइम लगे तो उस लेंथ पे डिपेंड करता है आपका सारे का सारा, वो सारी के सारा है जो सिक्योरिटी कितना ज्यादा सिक्योर है, ये वो बात कर रहा है। और 56 बिट इज मेड अप ऑफ 8 बाइट्स विद 7 डाटा बिट्स, 8 into 7 इज 56 आपके सामने आ गए। प्लस वी कैन हैव 128 वैल्यूज टू चूज फ्रॉम ईच कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स। और possible numbers of combination through some simple 128 into power is 8 is 72,000 plus billion combinations बनते हैं जो इसको इसकी सिक्योरिटी को देखना इतने ज्यादा कम्बिनेशन। क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक की जब हमने बात की तो आपको बताया था ये क्या होता है, नो नॉलेज नेशन नॉलेज। तो अपने क्या तुक्के मार रहे हैं, गेस करना है, तो वन बाय वन ही सबको करेंगे ना, तो इतना ज्यादा कहता है कम्बिनेशन बनेंगे तो भाई लग जा रहा बैठ के सारी जिंदगी। वीकनेस क्या है, दिस इज कंसीडर्ड नॉन सिक्योर फॉर वेरी सेंसिटिव इंक्रिप्शंस। इट इज क्रैकेबल बाय इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ लोग कहते हैं जी जल्दी इसको ब्रेक भी किया, द शॉर्ट की लेंथ मेक इट इजी टू ब्रेक। कहते हैं यार ये 56 बिट की ये है तो वो यूज ब्रेक भी किया जाता है। टू ओवरकम द वीकनेस ऑफ डेस्क, ट्रिपल डेस्क इज डेवलप्ड फ्रॉम ओरिजिनल डेस्क। अभी तक डेस्क की फॉर्म ही यूज हो रही है, ट्रिपल डेस्क भी यूज होता है, बट एकेडमिकली जो बातें हैं वो अब जो है वो तो हम डिस्कस करनी। ट्रिपल डेस्क में क्या होता है जी, आपके पास प्लेन टेक्स्ट है कि वन आपके हर हर आपके ट्रिपल इंक्रिप्शन यूजिंग डेस्क डिक्रिप्शन भी सेम इसी फॉर्म में। प्लेन टेक्स्ट है आपके पास हर आपके ब्लॉक पे एक सिंगल की यूजर की 1 की 2 की 3, इसको ब्लॉक हर बिट को ब्लॉक की फॉर्म दी गई है। एक एक इस बिट को ब्लॉक की फॉर्म दी गई है, इसको ब्लॉक की फॉर्म, हर बिट पे ब्लॉक की फॉर्म, फिर हर ब्लॉक पे क्या है, हर ब्लॉक पे आपके पास की है। ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट में भी क्या होगा जी, साइफर टेक्स्ट जो आपके पास आता है इसमें भी क्या है, हर बिट पे सेम आपके पास, इसको ये डिक्रिप्शन के लिए ना। प्लेन टेक्स्ट से आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया, साइफर टेक्स्ट पे फिर इसको डिक्रिप्शन के लिए सेम करेंगे तो आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। ये ट्रिपल डैश में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, डैश को हम ज्यादा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन ट्रिपल डैश द डैश एल्गोरिथम इज अप्लाइड 3 टाइम यूजिंग 2 or 3 different 56 बिट कीज, ठीक हो गया जी। दिस अप्रोच प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट। इसका की क्योंकि साइज ज्यादा कर दिया जाता है की का, और स्क्रैम्बल्ड कर दिया जाता है, तो ये 112 बिट और 168 बिट की इसकी बन। इसका मकसद ये है कि वो क्या कहते हैं की जो वैल्यू है वो हायर कर, जब की वैल्यू हायर कर दी जाएगी तो कम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा डिक्रिप्ट करते एंड किसी भी ऐसा अटैकर को उसको चेक करते हैं उस पर सिक्योरिटी हायर। लुकिंग एट द नेम 3670 ट्रिलियन 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 कॉम्बिनेशन बन रहे। पहले कह रहे हैं थोड़ी कम बन रही है क्या, इवन इवन दो बिफोर दैट इट वाज मोर देन एनफ आई थिंक सो।
academically मैंने बताया ना ये चीजें हमने डिस्कस. Looking at the name, it may seem that the 3-DES makes your encryption 3 times more difficult to break. हाँ, ये भी बात सही है कि ट्रिपल टाइम उसको ज्यादा इंक्रीज कर दे. 3-DES actually makes your encryption 5 billion trillion times harder to break that. ये बस इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी इसको देख लेना. AES एक एल्गोरिदम है, इसको भी हम थोड़ा देख लें. 1990s the US government wanted to standardize a cryptographic algorithm which was to be used universally. ठीक है जी, many proposals were submitted after a lot of debate. This ये भाई साहब Rijan Dial was accept, इस बंदे का accept हुआ था. The need for coming up with the new algorithm is actually because of the perceived weakness. Test में issue था वो की वाला the 56 bit इसको. That is 56-bit key of a desk was no longer considered safe against attacks based on exhaustive key searches. Exhaustive key search का आपको पहले ही बता दिया गया है क्या जी. बट ये भी सेम लाइक ब्रूट फोर्स अटैक आप इसको देख सकते हैं. एंड 64-bit ब्लॉक्स फॉर आल्सो कहते हैं जी 56-bit जो था वो वीक था. इसी तरह आपके पास जो 6 ट्रिपल डैश अगर 64 दिया गया तो वो भी आपके पास वीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने AES का डिजाइन दिया. और AES में क्या हुआ कि AES में 128 बिट की उन्होंने देना शुरू कर दी. और कुछ चीज यहाँ पे है सच नहीं है. ठीक है, अच्छा जी. द टेक्स इनपुट 64-bit प्लेन टेक्स्ट इसको ये लेता है यहाँ से और आपके पास क्या करता है आउटपुट 64-bit की देता है. की इसमें क्या है जी 128-bit की यूज की. बस ये एक नई चीज, एक अच्छा उन्होंने आइडिया दिया. कहते जी वर्ल्ड वाइड न्यू क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड वाज नीडेड बिकॉज की यूज डेस्क वाज टू स्मॉल. 56-bit ट्रिपल डेस्क में बस ट्रिपल डेस्क का इशू ये हुआ की का साइज बढ़ा दिया, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया. तो वो स्लो हो गया. तो ये कहते हैं कि एक तो प्रोटेक्शन बढ़ाई जाए और स्लो उसकी जो लेजीनेस है इसको खत्म किया जाए. So NIST choose an algorithm that supports a variety of data blocks and key size. 2-parameter blocks and the key can be chosen independently from 128, 160, 192, 224 and 256 bit size. AES में ये था कि ये सारी की सारी ब्लॉक साइज और की अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं इस एल्गोरिदम को फॉलो करवाते हुए. According to the AES designer, the main feature of AES symmetric and parallel structure adapted to modern processors suited to smart cards. Smart cards जिसको आप अभी ये सारे के सारे ये सिम कार्ड्स हैं आपके पास फिर ये वो यार स्वाइप करते हैं वो सारे के सारे कार्ड्स हैं. ये AES को किया गया. थोड़ी पुरानी क्लासिक चीजें अभी तो इनकी भी फॉर्म्स चेंज हो चुकी है. फॉर द अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपकी वही रहेगी. रूल्स फॉर AES क्या था? एल्गोरिथम मस्ट बी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर. एल्गोरिथम सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर हो. आपको पता है सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर क्या होता है? द फुल डिजाइन मस्ट बी पब्लिक. ठीक है जी, पब्लिक होना चाहिए इसका क्यों हर बंदे को उसके डिजाइन का पता हो. द की लेंथ आपकी ये बताएगी 128, 192, 256 बिट सपोर्टेड है जो उसको सपोर्ट करता है. वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड टू वेज को इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड हार्डवेयर के हवाले से भी सॉफ्टवेयर के हवाले. एल्गोरिथम मस्ट बी पब्लिक लाइसेंस ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेट. यदि एल्गोरिथम हर एक को पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए. ये सारी की सारी AES की चीजें थी. ट्रिपल डेस्क को आपने एक दफा देख लेना है, AES को आपने एक दफा देख लेना है. बट जो डेस्क होगा उसको मैं आपने भी देख लेना बेसिक्स जो मैंने चीजें बताई हैं. बट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में उसको मैं खुद आपको नहीं भी देखेंगे तो दिखा लूंगा क्या क्या है. ये कुछ रेफरेंसेस हैं, बाकी चीजें देखेंगे. ये थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड अपना ख्याल रखें. और अगर नहीं पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह का वास्ता है पढ़ना शुरू कर दें. अल्लाह सोने के वाले. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती नेक्स्ट लेक्चर में. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.